हेलो दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस अपने YouTube चैनल मैथ्स हब में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने रीड किया था नंबर सिस्टम से रिलेटेड, हमने प्रीवियस वीडियोस में रीड किया था। आज हम वापस से नंबर सिस्टम का वो रीड करेंगे और आज हम इसे लास्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। हम आज चर्चा करेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, इनसे भी काफी सारे सम्स आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। जहां तक भी संख्याएं हो, जहां तक भी नंबर होते हैं वहां तक एक से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। ओके, अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक। तो छोटा सा डिफरेंस है बस। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और परीक्षा में सवाल कैसे आता है कि क्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है? अवश्य हो सकता है। अरे देखो, होल नंबर 0 स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर में भी तो 1 आ रहा है ना, तो जरूर होगा। जब अब ऐसे आपसे ये पूछे परीक्षा में, क्या 0 एक नेचुरल नंबर हो सकता है? क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर के बाद इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। ये ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं अप टू इंफिनिटी तक, और पॉजिटिव में भी होते हैं अप टू इंफिनिटी तक। अब आपसे कोई ये कहे परीक्षा में, आपसे या कोई एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, इंटीजर में आ रहा है। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट है, इंटीजर में आ रहा है। देन नेचुरल नंबर होल नंबर शुड बी इंटीजर, पूर्णांक हो सकता है। उसके बाद रियल नंबर। द नेक्स्ट इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आपने बट्टे वाली संख्याएं देखी होंगी, 1/2, 2/4, 3/2, 5/6, इस तरह की संख्याएं आपने देखी हैं। जैसे 5/3, 2/5, इस तरह की संख्याएं आपने देखी हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो, ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा रैशनल नंबर है। P/Q जैसे 2/3, जैसे 4/5। और अगर देखो यहाँ 0 है, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, कंडीशन ये होती है। और मान लो Q नहीं होना चाहिए, देखो जैसे 2 है, 2 के नीचे अगर मैं 0 लगा दूं, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 0। ठीक है, 0 अगर बट्टे में कभी भी 0 आ रहा हो, किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 आ रहा है, तो वो हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होता है, अपरिभाषित होता है वो। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ रहा है तो वो क्या होता है? अपरिभाषित।
ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लिखते हैं नीचे। परिमेय संख्याओं में हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में होती है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, इर्रेशनल नंबर, द नेक्स्ट वन इज इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। आपने अभी परिमेय संख्याएं रीड की, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखें, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, देखो जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे √2, √3, √5, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो सारी क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं, सारे क्या होते हैं? वो इर्रेशनल नंबर। अब आप देखें 6th, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? प्रश्न यहां से भी बन सकता है। रियल नंबर, देखें, ऐसी संख्याएं जिनमें अपरिमेय, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं भी शामिल हो और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हो। दोनों संख्याएं होती हैं इसमें, अपरिमेय भी और परिमेय संख्याएं भी। जैसे इसमें 1/2 भी मिल जाएगा आपको, इसमें 3/4 भी मिल जाएगा, और क्या होगा? √2, √3, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्याएं भी हो और अपरिमेय संख्याएं भी हो, वो क्या होता है? वो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। अब बात करते, अब हमारा नेक्स्ट है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम सम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको सम संख्याओं के विषय में तो पता ही होगा। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9, हाँ 9, 11, 13 to so on, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो ये 2 से भी भाग हो जाती हैं, ठीक है, और अपने आप से भी भाग हो जाती हैं और किसी और नंबर से भी भाग हो सकती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो अपने आप से भी भाग हो जाएं और औरों से भी भाग हो जाएं, वो सब क्या होती हैं? हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4, जैसे 6, ठीक है, जैसे 9, जैसे 12, 10। ये संख्याएं अपने आप से भी भाग हो रही हैं और अपने आप से भी भाग हो रही हैं और 2 से भी भाग हो जाएंगी और किसी नंबर से भी भाग हो सकती हैं। जैसे 6 है, ये 3 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी भाग हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिनके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, एक से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो केवल अपने आप से भाग होती है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो केवल अपने आप से भाग होती हैं। जैसे 2, तो अपने आप
जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 3 से भाग हो जाता है। 11, 13, 17, ठीक है। भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्याएं जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो, जो अपने आप से और संख्याओं से भी भाग हो सकते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग होती हैं, किसी और से वो भागी नहीं होती, वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं प्राइम नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 1 नहीं होता, 2। ओके, आगे देखते हैं। अभी तक हमने रीड किया नंबर, संख्याओं के बारे में। अभी हमने भाज्य संख्या रीड की और अभाज्य संख्या रीड की। आइए उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, कि हमसे सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 तक की विषम संख्याएं निकालिए, 1 से 25 तक की भाज्य संख्याएं बताइए, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं। आइए, आपको मैंने अभी बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? 2। 1 नहीं होती है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 21। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। आइए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं, देखो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद कौन सी होती है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस यही होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 1 से 25 तक 9 संख्याएं। 1 से 30 तक देखो, 23 तो हमारी हो गई। उसके बाद देखो अभाज्य संख्या, 23 के बाद क्या कौन सी होगी? 29 हो गई हमारी 10 संख्याएं। ऐसे ही 1 से 50 तक 15। ठीक है, ऐसे आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 4। वापस से सुना, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो अपने आप से भी भाग हो जाती हैं और संख्याओं से भी भाग हो सकती हैं। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मैंने आपको सम विषम के बारे में बताया था। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से भाग नहीं होती। पर विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी, देखो भाज्य संख्याएं 4, उसके बाद 6, 8, 9। ठीक है, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये क्या है? विषम। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो क्या होती है? 9 होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है? 15 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 19। 1 से 50 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 34। 1 से 75 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 53। और 1 से 100 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 74। मैं एक बार आपको एक करके दिखा देती हूँ 1 से 25 तक की भाज्य संख्याएं। देखिए, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। भाज्य संख्याएं, वापस से सुने, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अपने आप से भी भाग हो जाती हैं और संख्याओं से भी भाग हो सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। अब जैसे कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि 7 भी तो विषम संख्या है, 7 भी तो विषम है, तो 7 क्यों नहीं लिखा? 7 विषम है पर 7 भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। ठीक है, 7 क्यों नहीं है? क्योंकि 7 विषम तो है पर 7 भाज्य नहीं है। 9 देखो, 9 अपने आप से भाग हो जाएगा, और किससे भाग हो जाएगा? और 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 से 25 तक की 4 होगा, तब छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उसके बाद 6, 8, 9,
उसके बाद 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 और 25 भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसी तरीके से है। ओके, अभी तक आपने रीड किया है संख्याओं के बारे में। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है भाजकता के नियम। मैं जल्दी से वो और आपको बता देती हूँ। भाजकता के नियम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भाजकता के नियम। परीक्षा में प्रश्न आता है कि क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, क्या ये संख्या 4 से विभक्त है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे सवाल को 4 से भाग करके देखेंगे, 2 से भाग करके देखेंगे, ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर हमें भाजकता के नियम पता है तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 2 से 2 का भाजकता करेंगे। अब देखें कोई भी संख्या 2 से कब भाग होगी। 2 से भाग होने के लिए कंडीशन क्या है कि संख्या इवन होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अगर कोई संख्या सम है तो वो क्या होगी, 2 से भाग हो जाएगी। जैसे 4, 3, 2, 7, 5 और 2। ठीक है, यहाँ 4 भी लिखा होता तो आप देखो इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। अगर इकाई का अंक सम है तो हमारी वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, बेशक से आप करके ना देखें। ठीक है, 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं के अंकों को जोड़ दो। अगर उन संख्याओं का यस, 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो आपको संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 3 से भाग होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 7, 5, 6, 8, 4। 7, 5, 6, 8, 4 ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। हमने क्या नियम रीड किया है कि 3 से भाग कब होगा कोई नंबर, जब उसके संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी पूरी क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। देखें 7 और 5 12, 12, 6, 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। मैंने इन संख्या के सभी अंकों को जोड़ लिया आपस में, तो कितना उत्तर मिला है मुझे 30। अब ये 30 3 से भाग हो रहा है। अगर ये इन अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या आपको दी हुई है, संख्या के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के जो इकाई और दहाई का अंक है वो 4 से अगर भाग हो जाता है तो क्या होता है, वो अगर 4 से भाग हो जाता है तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। यदि संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग हो जाते हैं तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, तो संख्या भी 4 से भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल 9, 7, 8, 1, 3, 2। 9, 7, 8, 1, 3, 2।
9 7 8 1 3 2। ठीक है, अब आप देखें मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है कि संख्या के लास्ट 2 डिजिट, संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो जाते हैं तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। तो लास्ट 2 डिजिट देखें आप, 32 है, 32। अब देखें अब क्या 32 4 से भाग हो जाता है? क्या 32 4 से भाग हो जाता है? हो जाता है, 4 8 32। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से भाग होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8 का नियम। कोई संख्या 8 से कब भाग होगी, कंडीशन क्या होगी? जिस तरह आपने 4 का किया था ना, ऐसा ही है बिल्कुल। बस 4 में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट भाग करके देखनी थी हमें 4 से, और 8 का क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। क्या देखना है हमें? यदि संख्या की लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग हो जाती हैं तो संख्या भी 8 से भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल 6 7 9 5 4 1 6, ये हमें संख्या दी हुई है। अब हमें ये पता लगाना है कि 8 से भाग है या फिर नहीं, 8 से भाग हो जाएगी या फिर नहीं। और 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से भाग होने चाहिए। तो आप लास्ट के 3 अंक देखो, 416, क्या ये 8 से भाग हो जाता है? 8 पंजे 40 बचा 1, 8 दूनी 16, हो रहा है भाग। अगर ये 3 नंबर 8 से भाग हो जाते हैं तो संख्या भी क्या होगी, 8 से भाग हो जाएगी। अब देख लेते हैं 9 से भाग का नियम। 9 से भाग का नियम क्या कहता है? बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे 3 का हमने किया था, 3 का क्या नियम था? 3 का नियम था कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए था। ऐसे ही 9 में भी क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 7 5 4 6 2 3, ये कोई संख्या है, हमें ये पता लगाना है कि 9 से भाग होगी या नहीं। तो क्या करें, संख्या के अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 3 27। क्या है, इसकी जो संख्या के अंकों को हमने जोड़ा, ये 27 आया। क्या ये 9 से भाग हो जाता है? हो जाता है 9 से भाग, 9 या 27। तो ये संख्या क्या होगी, 9 से भाग होगी। उसके बाद है 5 से भाग का नियम। 5 से भाग का नियम बहुत सरल है, ये सभी को आता होगा। 5 से भाग का नियम क्या कहता है कि संख्या के लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो अवश्य ही किससे भाग हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब हमारे 2 नंबर्स और रहते हैं। अब देखते हैं 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या सम होनी चाहिए, संख्या सम संख्या होनी चाहिए और 3 से भाग भी होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि संख्या सम संख्या होनी चाहिए और 3 से भाग भी होनी चाहिए।
तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 234 और 36, ठीक है, ये हमारी एक संख्या है। अब देखिए सम संख्या तो है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, 6 सम संख्या है, तो ये क्या है, सम संख्या तो है। अब हम सेकेंड वो चेक कर लेते हैं कि क्या है, 3 से भाग हो जाती है। अगर ये सम भी है और 3 से भी भाग हो रही है तो ये अवश्य ही क्या है, 6 से भाग हो जाएगी। देखिए 3 7 21 बचे 2, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हाँ, ये तो पूरी भाग हो रही है 3 से, ये सम भी है और 3 से भी भाग हो रही है तो ये 6 से भी भाग हो जाएगी। ओके, लास्ट है हमारा 11। 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सम अंकों का जोड़ घटा में विषम अंकों का जोड़। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको नंबर दे रखा है, आपको नंबर दिया हुआ है जैसे ही एक नंबर दे रखा है हमें, अब हम कैसे पता लगाएं 11 से भाग हो गया नहीं। मैंने आपको बताया कि सम संख्या के अंकों के जोड़ में से विषम संख्या के अंकों का जोड़ आप क्या कर देना है, घटा देना है। तो इसमें देख लेते हैं, देखो काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं इनकी। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, तीसरा, ये चौथे नंबर पर है, ये 5वें पे, ये 6ठे पे, ये 7वें पे और 8वें पे। मैंने आपको बताया था सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग हो जाती है। ये सम होगा, ये भी सम संख्या, ये भी सम और ये भी सम। बाकी जो बचता है 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम। तो पहले हम सम संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। सम संख्या के नंबर पे कौन कौन संख्याएं आ रही हैं, 2 के नंबर पे कौन संख्या है, 9, 4 के नंबर पे 4 ही है, 6 के नंबर पे कौन संख्या है, 1 और 8 के नंबर पर क्या है, 8 ही है। इन संख्याओं के जोड़ में से आप विषम संख्या के अंकों का जोड़ घटा दीजिए। विषम संख्या 1 के स्थान पर 1 है, 3 के स्थान पर 5 है, 5 के स्थान पर 6 है और 7 के स्थान पर क्या है, 0। जोड़े और घटा दें। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 8 22, घटा 5 और 1 6 और 6 12। अब इन्हें जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22, 5 और 1 6, 6 और 6 12। 22 में से 12 गए तो कितने बचे, 10। क्या ये जो हमें उत्तर मिला है, क्या ये 11 से भाज्य है, भाग हो जाता है 11 से, नहीं होगा। संख्या 11 से भाज्य नहीं है। अगर यहाँ 11 आ जाता या 22 आ जाता या 44 आ जाता तो ये क्या हो जाता, 11 से। तो क्या 10 11 से भाज्य है, नहीं है, तो संख्या भी 11 से भाज्य नहीं होगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।